हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी प्रिपेयर्ड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी चैनल पे। इस वीडियो में दोस्तों बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती को लेकर। 37,339 की नियुक्ति के लिए संघर्ष शुरू हो गया। वहीं दूसरी तरफ बात करें 31,000 के अंदर सरकार ने कुछ यहाँ पे हजारों की संख्या के अंदर नियुक्ति पत्र रोक दी है। रीज़न क्या है इसको लेकर हम बात करेंगे। 31,000 के जो चयनित शिक्षक हैं उनको यहाँ पर सर्टिफिकेट देना पड़ेगा, इसको लेकर ही बात करेंगे। साथ में 31,000 चयनित शिक्षकों को कितना वेतन मिलेगा इसके बारे में बात करने वाले हैं। और साथ में जो कम गुणांक वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए यहाँ पे खुशखबरी देखने के लिए मिल रही है। तो बन में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म आपके लिए लेकर आया है एक्लेड स्कॉलरशिप टेस्ट। एक्लेड स्कॉलरशिप टेस्ट एवरी मंथ ऑफ 18 को होता है। इस मंथ का जो टारगेट होगा IPPS क्लर्क फ्री होगा, लेकिन ऐसे में ये टेस्ट जो होगा बिल्कुल फ्री होगा। लेकिन इसके अंदर टॉप 5 रैंकर्स को अमेजोन के वाउचर्स मिलेंगे 5,000, 4,000, 3,000, 2,000 और 1,000 के। एक्लेड स्कॉलरशिप टेस्ट 18 अक्टूबर को होगा। टारगेट जो होगा इस बार वो IPPS क्लर्क प्री होगा। एग्जैक्ट सेम वही पैटर्न होगा जो IPPS क्लर्क प्री 2020 में आने वाला है। फ्री टेस्ट होगा। टॉप 5 रैंकर्स को अमेजोन वाउचर्स मिलेंगे। लाइव टेस्ट के बाद में परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलेगी, जिससे आप एनालाइज कर पाएंगे कहाँ पे आप वीक हैं और कहाँ पे आपको ज़्यादा मेहनत करनी है। तो आज ही एनरोल करें, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। इसके साथ ही अनअकैडमी इंडियाज लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म पर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर सभी एजुकेटर के कोर्सेज, रिकॉर्डेड वीडियो, लाइव वीडियो, मॉक टेस्ट, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, बैचेस, डाउट सेशन और भी बहुत कुछ एक्सेस कर सकते हैं। मेरा कोड ऑनलाइन अड्डा यूज करके आपको मिलेगा इंस्टेंट 10% डिस्काउंट। ये अपॉर्चुनिटी मिस मत करिए, आज ही एनरोल करिए, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, जिसमें आपको इंडिया की टॉप फैकल्टी से पढ़ने का मौका मिलेगा। 6 मंथ और 12 मंथ के कोर्सेज आप बाई कर सकते हैं ऑनलाइन अड्डा के कोड को यूज करके 10% डिस्काउंट के साथ। अनअकैडमी पर स्टार्ट हुआ है 19 अक्टूबर से एडवांस बैच पर IPPS क्लर्क 2020। मार्करन सर आपको पढ़ाएंगे रीजनिंग, तरुण सर पढ़ाएंगे आपको इंग्लिश, सुमित सर पढ़ाएंगे क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड। प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, क्विज, इसके अलावा और भी बैचेस, क्विजेस और लाइव प्लस रिकॉर्डेड क्लासेस को, मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन और भी बहुत कुछ एक्सेस करने के लिए आज ही एनरोल करें ऑनलाइन अड्डा के 10% रेफरल कोड के साथ। अनअकैडमी पर स्टार्ट हो रहा है 19 अक्टूबर से रैंकर्स बैच पर IPPS क्लर्क 2020। यशपाल सर की रीजनिंग, पूजा मैम की इंग्लिश और मनीष सर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के साथ। प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, क्विजेस, इतना ही नहीं और भी बैचेस, क्विजेस और लाइव प्लस रिकॉर्डेड वीडियोस के लिए, मॉक टेस्ट के लिए आज ही ज्वाइन करें ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी के 10% रेफरल कोड के साथ। ज़्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है, आज ही एनरोल करें। अनअकैडमी लेकर आ रहा है एक्सट्रीम बैच कोर्स फॉर IPPS क्लर्क 2020 के लिए 19 अक्टूबर से, जिसमें अंकुश सर की रीजनिंग, कुलदीप सर की इंग्लिश और सुमित सर की क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड मिलेगी। प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर आप इस बैच को एक्सेस कर सकते हैं, जिसमें आपको डाउट सेशन, मॉक टेस्ट, क्विज और भी बहुत कुछ, इतना ही नहीं और भी बैचेस, क्विजेस और क्लासेस को आप यहाँ एक्सेस कर सकते हैं। इसके अलावा मॉक टेस्ट, डाउट क्लियरिंग सेशन ETC आप यहाँ एक्सेस कर पाएंगे प्लस सब्सक्रिप्शन लेकर। आज ही एनरोल करें ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी कूपन कोड के साथ। 69,000 के अंदर 31,277 का जो इंतजार है वो समाप्त हो गया है, लेकिन ऐसे में हजारों छात्रों को अभी और इंतजार करना पड़ रहा है। रीज़न क्या है, उनको यहाँ पे कल नियुक्ति मिल सकती थी, लेकिन हजारों को जो नियुक्ति पत्र हैं वो रोक दिए गए हैं। दूसरी तरफ जो 37,339 है उनका जो संघर्ष है वो शुरू हो गया है। लगातार शिक्षा निदेशालय में उनकी तरफ से धरना प्रदर्शन दिया गया। कल की तारीख के अंदर संशोधन वाले अभ्यर्थी वहां पर पहुंचे, जहां पर उनकी तरफ से भूख हड़ताल की गई, लेकिन शासन प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई सुनवाई आपको देखने के लिए नहीं मिली है। तो ऐसे में आज की तारीख के अंदर एक बार फिर से 37,339 अभ्यर्थी ट्विटर वार शुरू करने वाले हैं। 1 बाय 1 उनको यहाँ पे जो अपनी आवाज़ है वो उठानी पड़ेगी। डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनको ज्ञापन सौंपने पड़ेंगे और भी बहुत कुछ करवाना पड़ेगा, क्योंकि फिलहाल तो सुप्रीम कोर्ट बंद है। जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुलता है उससे पहले सरकार को इतने अच्छे तरीके से एक्टिव करने की आवश्यकता है कि जैसे ही सुप्रीम कोर्ट खुले सरकार की तरफ से ऑर्डर के लिए यहाँ पे प्रे करवाई जाए, जिससे कि आगामी समय के अंदर कहीं ना कहीं 69,000 कट ऑफ मुद्दे का ऑर्डर
यहाँ पे पब्लिश हो, इससे 31,277 अभ्यर्थियों को, साथ में 37,339 अभ्यर्थियों को बड़ी राहत मिल सकती है। जैसा कि कल की तारीख के अंदर सरकार की तरफ से भी कहा गया है कि जैसे ही ऑर्डर आएगा इनकी भी नियुक्ति यहाँ पर करवा दी जाएगी। लेकिन सवाल वही है कि ऑर्डर कब आएगा, कितना इंतजार करना पड़ेगा, इसके बारे में जज साहब की तरफ से भी कोई पुख्ता जानकारी नहीं दी गई है। तो ऐसे में 37,339 अभ्यर्थी अपनी नियुक्ति के लिए आज से संघर्ष शुरू करने वाले हैं। सुबह 11 बजे से कहीं ना कहीं ट्विटर वार शुरू करेंगे, जहां पर उनकी तरफ से लगातार जो ट्वीट है वो किए जाएंगे। सारी की सारी जानकारी मैं अपने कम्युनिटी टैब के अंदर आपके साथ शेयर कर दूंगा, वहां से आप सभी ट्वीट को रीट्वीट कर सकते हैं और क्या क्या आपको यूज़ करना है इसके बारे में भी आप सभी को बता दिया जाएगा। बाकी ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यर्थी को आप सभी का जोड़ने का कार्य है, जो कि आप जोड़ेंगे, मुझे ऐसी उम्मीद है। शिक्षक भर्ती में नियमों की अनदेखी, जिसको लेकर 69 घंटे की भूख हड़ताल शुरू हो गई है। प्रतियोगी छात्रों ने 69,000 शिक्षक भर्ती में एक साथ पूरी करवाने के लिए फॉर्म में हुई मानवीय त्रुटि सुधार का मौका देने को और साथ में भ्रष्टाचार में लिप्त सभी दोषियों को सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। इसको लेकर आप सभी को बताएं कि यहाँ पे जो भ्रष्टाचार के बारे में लगातार चीज़ें तो देखने के लिए मिली हैं। एसटीएफ ने जांच भी की है, लेकिन जांच कहाँ तक पहुँची इसके बारे में आप सभी जानते हैं। दूसरी तरफ आप सभी को बताएं, सरकार की तरफ से बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी हैं जिनकी यहाँ पर जो नियुक्ति है वो रोक दी गई है, जिसके क्रम में आप सभी को पता है कि संशोधन वाले बहुत सारे अभ्यर्थियों को बहाल कर दिया है। उनका यहाँ पे संशोधन भी नहीं हुआ है। मैंने आपको ये भी बताया था कि जो प्राप्तांक पूर्णांक वाले आपके संशोधन होंगे उनके लिए आपको समस्या होगी। अन्य जितने भी आपके संशोधन होते हैं वो एफिडेविट के माध्यम से ठीक हो जाते हैं। तो एक पिता के नाम को लेकर अभ्यर्थी बार बार कमेंट करके पूछें, मैंने उनको ये भी बताया है कि अगर आप वहाँ पर एफिडेविट लगा देते हैं तो आपको किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। रोल नंबर वगैरह की कोई गलती को लेकर परेशान होने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। बाकी जो प्राप्तांक पूर्णांक वाले अभ्यर्थी हैं उनको सरकार पर दबाव बनाना पड़ेगा, अपना संशोधन करवाना पड़ेगा, क्योंकि आप सभी को पता है कि दूसरी तरफ यहाँ पे जो आपके फॉर्म भरवाए गए थे उसको लेकर हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट से भी राहत मिल चुकी है। वहीं दूसरी तरफ बात करें कितने अभ्यर्थी यहाँ से बहाल हुए हैं, जैसा कि आपको पता है कि प्रयागराज के अंदर 979 अभ्यर्थी यहाँ पे चयनित हुए थे, जिसमें से 921 ने काउंसलिंग कराई थी। लेकिन ऐसे में जो नियुक्ति पत्र मिले हैं वो 845 को मिले हैं। सबको मिलने चाहिए थे, क्योंकि आपको पता है एक बार दस्तावेज यहाँ पे दे दिए गए हैं तो यहाँ पे उन अभ्यर्थी को बाहर निकाला गया है, मतलब वेटिंग लिस्ट में डाल दिया है। जो अभ्यर्थी या तो संशोधन को लेकर गलत थे या फिर उनके दस्तावेज सही नहीं पाए गए हैं, जैसा कि शिक्षक भर्ती के अंदर मैंने आपको बताया था कि पुरानी शिक्षक भर्ती में चयनित होकर शिक्षक बन चुके हैं, उनको भी यहाँ से निकाला गया है। तो तय रीज़न आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिला है कि अगर बात करें इलाहाबाद के अंदर 76 अभ्यर्थी को यहाँ पर जो नियुक्ति है वो नहीं दी गई है। रीज़न क्या है मैंने आप सभी को कई बार बता दी है, चाहे वो टीईटी प्रमाण पत्र वगैरह हों, संशोधन वाले हों, और भी तमाम यहाँ पर देखने के लिए मिले हैं। अब अगर बात करें अलग अलग जिलों को लेकर, तो जैसा कि आप सभी को पता है कि 31,277 पदों पे आपकी जो भर्ती करवानी थी, यहाँ पे अभ्यर्थी चयनित हो गए थे। अब उसमें से सिर्फ और सिर्फ जो नियुक्ति पत्र मिले हैं वो लगभग 30,235 शिक्षकों को मिले हैं। बाकी लगभग 1,000 से ज़्यादा शिक्षकों के यहाँ पे जो नियुक्ति पत्र हैं वो रोक दिए गए। रीज़न क्या है मैंने आपको कई बार बता दिए हैं, चाहे प्राप्तांक पूर्णांक संशोधन की बात करें या फिर उनके दस्तावेज के अंदर भिन्नता पाई गई है या और भी तमाम तरीके की चीज़ों को लेकर। अब ऐसे में आगामी समय के अंदर इन छात्रों को कब नियुक्ति पत्र मिलेगा इसके बारे में तो फिलहाल कोई जानकारी नहीं दी गई। जैसा कि आप यहाँ पे देख पाएं कि बेसिक शिक्षा परिषद के अंदर प्राथमिक स्कूलों में शिक्षक पद के करीब 1,000 अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र नहीं मिला है। ये अभ्यर्थी अंतिम चयन सूची में शामिल थे, उनमें से कुछ अभ्यर्थी काउंसलिंग में शामिल नहीं हो सके, तो अधिकांश के अभिलेख ऑनलाइन आवेदन मूल अभिलेखों से बिल्कुल अलग थे। परिषद प्रताप सिंह बघेल की तरफ से यहाँ पे बताया गया है कि प्रदेश में लगभग 30,235 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित कर दिए गए हैं। परिषदीय स्कूलों में 69,000 शिक्षक भर्ती के लिए चयन प्रक्रिया शुरू हुई है। इन पदों के सापेक्ष जून माह में इस मामले पर हाईकोर्ट की तरफ से रोक लगा दी गई थी, उसके बाद से मामला लटक गया। अब जाकर के आप सभी को बताया कि नीचे आपको देखने के लिए मिलेगा कि परिषद मुख्यालय का कहना है कि काउंसलिंग कुछ अभ्यर्थी अभ्यास कारणों से यहाँ पर शामिल नहीं हुए हैं, तो कई अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन मूल अभिलेखों को अंतर पाया गया है। सचिव ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी को आदेश दिया है कि जिन अभ्यर्थी के मूल अभिलेख शिक्षक भर्ती परीक्षा के लिए फिर ऑनलाइन आवेदन मेल नहीं खा रहे
उन्हें नियुक्ति पत्र निर्गत न किए जाएं, इसलिए अभ्यर्थी नियुक्ति पत्र नहीं दिया गया। हालांकि शीर्ष कोर्ट ने अर्चना सिंह के मामले में आपको पता है कि यहाँ पे जो आवेदन में सुधार का मौका दिया गया था, लेकिन ऐसे में यहाँ पे जानकारी दी गई है कि वेबसाइट फिलहाल नहीं खोली जा सकती है। सचिव ने बताया कि नियुक्ति पाने वाले 30,235 अभ्यर्थी को बीएसए कार्यालय में ज्वाइन करवाया जाएगा। तो ज़्यादातर जो अभ्यर्थी बाहर हुए हैं वो संशोधन की वजह से उनको यहाँ से नियुक्ति पत्र फिलहाल नहीं दिए गए हैं। और संशोधन के अलावा ऐसे बहुत सारे अभ्यर्थी भी हैं जिनके यहाँ पे बहुत सारी गलतियां हैं या फिर उनकी यहाँ पे जो अर्हता है वो पूरी नहीं है, इस वजह से भी उनको यहाँ पे नियुक्ति पत्र नहीं दिए गए हैं। शिक्षकों को यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे 845 शिक्षकों की बात की जा रही है। तो जितने भी चयनित हुए नियुक्ति पत्र मिल चुके हैं उनको यहाँ पे मेडिकल सर्टिफिकेट देना पड़ेगा। कल रात को वीडियो के माध्यम से मैंने आपको प्रारूप भी दिया था, जिन्होंने नहीं देखा है वो जाकर के देख सकते हैं, आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा। लेकिन ऐसे में पहली नियुक्ति मिलने पर आपको मिलेंगे 42,000, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। सहायक अध्यापक पद पर चयनित अभ्यर्थी को वेतन जैसा कि आपको यहाँ देखने को मिलेगा लेवल 6 के अकॉर्डिंग अगर बात करें तो 1 वर्ष की परीक्षा काल पर अस्थायी रूप से आपको नियुक्ति प्रदान की गई है। चयनित शिक्षकों को नौकरी के पहले ही महीने में अगर बात करें प्रमाण पत्रों के सत्यापन के बाद लगभग 42,000 जो वेतन है वो आपको यहाँ देखने के लिए मिलेगा, जो कि आपको पहले महीने के बाद ही मिलना शुरू हो जाएगा। तो पार्टी तो बनती है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, कम गुणांक वाले अभ्यर्थी लगातार सवाल पूछते हुए दिखाई दे रहे हैं कि सर मेरिट कितनी जा सकती है, कितने पद खाली रहेंगे। तो मैं आप सभी को बताना चाहूँगा कि पदों की संख्या तो यहाँ पर खाली जाएगी। कल समाचार पत्रों के माध्यम से जितनी आपको खाली देखने के लिए मिले थे मैंने आपको बता दिए थे। स्टार्टिंग में आपको 29 जनपद के बताए गए थे, जहाँ पर लगभग 850 के आसपास जो पद हैं वो खाली थे। लेकिन ऐसे में शिक्षा विभाग की तरफ से यहाँ पर बताया गया है कि 1000 जो प्लस पद आपको देखने के लिए मिल रहे हैं। तो फिलहाल आप सभी इंतजार करें, विभाग की तरफ से जैसे ही कोई नोटिफिकेशन जारी कर दिया जाएगा आपको यहाँ से पदों की संख्या और देखने के लिए मिलेगी। लेकिन ऐसे में लगातार जो पद हैं वो आप सभी के सामने देखने के लिए मिल रहे हैं। जैसे ही लगभग 67,867 की दोनों की जो काउंसलिंग है वो करवा दी जाएगी, बचे हुए पदों पर आपको संख्या और भी ज़्यादा देखने के लिए मिलेगी, क्योंकि अभी बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी भी निकलेंगे जिनके डॉक्यूमेंट्स पूरे नहीं है, जैसे कि बीएड अपीयरिंग वाले, बीटीसी बैक वाले, और भी बहुत कुछ आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ऐसे में जो भी अभ्यर्थी अपने गुणांकों को लेकर परेशान है, मैंने आपको बताया कि 3 से 4,000 सीटें अगर खाली जाएंगी तो आगामी समय के अंदर आपको बड़ा बेनिफिट यहाँ पर देखने के लिए मिल सकता है। और बाकी जो संशोधन की वजह से बाहर हो रहे हैं उनको यहाँ पे सरकार से कहीं ना कहीं अपील करनी पड़ेगी, सरकार के साथ में संबंध बनाने पड़ेंगे इसको लेकर कि आगामी समय के अंदर कब आपका संशोधन करवाया जाएगा। क्योंकि हाई कोर्ट की तरफ से और सुप्रीम कोर्ट की तरफ से आपको जो राहतें मिली हैं उस पर सरकार का क्या कहना है, इसके बारे में आप सभी को यहाँ पे जो जवाब है वो लेना पड़ेगा। तो लगातार आप सभी को यहाँ से 69,000 के अंदर तमाम चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। अब उम्मीद करते हैं कि जल्द 37,339 शिक्षकों को भी नियुक्ति पत्र मिले। फिलहाल इस वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।